नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश सप्लियाल है और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है व्हाट इज़ मर्चेंट नेवी। तो मर्चेंट नेवी इज़ अ पार्ट ऑफ शिपिंग इंडस्ट्री, इट ऑल्सो कम्स अंडर शिपिंग इंडस्ट्री। अभी मर्चेंट नेवी को हम कंफ्यूज कर देते हैं इंडियन नेवी के साथ कि इसमें भी डिफेंस होता होगा जस्ट लाइक इंडियन नेवी, या मिलिट्री बेस कुछ ऐसा सीन होता होगा इसमें, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मर्चेंट नेवी इज़ प्योरली यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस, विच मीन्स इसमें जो है इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जो गुड्स और प्रोडक्ट्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो मर्चेंट नेवी का डिफेंस से, मिलिट्री से, इनसे कोई लेना देना नहीं होता है। इनका सिर्फ काम होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो गुड्स एंड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी सप्लाई करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर दोज गुड्स एंड प्रोडक्ट्स। वो गुड्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? तो वो गुड्स एंड प्रोडक्ट्स अभी आपने हाथ में पकड़ा होगा या आप उसको देख रहे होंगे या यूज़ कर रहे होंगे। एग्जैक्टली 90% जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है सामान का वो वाया शिप होता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, बट फर्स्ट वो गुड्स एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। वो गुड्स एंड प्रोडक्ट्स होते हैं ऑयल, केमिकल, गैसेस, ग्रेन्स, वेट्स, कोल, योर व्हीकल्स, मीट, वेजिटेबल्स, एवरीथिंग। मोस्टली आई एम सेइंग ना 90%। सो 90% में आप लगा लीजिए इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कितना होता है। अब बात आती है कि शिप से क्यों होता है इतना ज़्यादा, 90% क्यों होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि शिप से जो है बल्क में सामान का इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, अब कोई भी चीज़ बल्क में जा रही है तो इट मीन्स वो चीप ट्रांसपोर्टेशन होगा एज़ कम्पेयर टू अदर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़। ओके, तो इसमें चीप होता है। ठीक है, फिर जो है बल्क में जाता है। और क्या रीज़न होता है? और ये रीज़न होता है कि इसमें पॉल्यूशन जो होता है, मेरीन पॉल्यूशन जो होता है, ऑयल पॉल्यूशन, उस पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। पॉल्यूशन भी बहुत लेस होता है इसमें भी। ऑलमोस्ट जो है कंपनी का जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसमें जो है शिप्स 8% जो है आ गए हैं। 8% जो, तो दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस इट टू 5%। दे आर ट्राइंग इट टू कीप इट एज लो एज पॉसिबल। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज शिप। शिप क्या होती है? शिप वो होती है जो पानी के ऊपर फ्लोट करती है। एनीथिंग विच फ्लोट्स अबव वाटर इट्स कॉल्ड शिप। दिस इज द रॉन्ग डेफिनेशन। सही डेफिनेशन शिप की क्या है? जो पानी के ऊपर फ्लोट करती है बट वो कैरी भी करती है। इट कैन बी अ लिविंग थिंग और इट कैन बी नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड शिप। नाउ शिप के बारे में थोड़ा इलेबोरेट करते हैं। इंडिया में किस कंपनी ने सबसे पहली शिप लॉन्च करी थी, कब करी थी, और उस शिप का नाम क्या था और उस कंपनी का नाम क्या था? सो जिस कंपनी ने पहली शिप इंडिया में लॉन्च करी थी या बनाई थी उसका नाम था सिंधिया स्टीम नेविगेशन। ओके, और वो बनाई गई थी 5 अप्रैल 1919 में। ठीक है, एंड द नेम ऑफ द शिप वाज SS लॉयल्टी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, जैसे कि हम सेलिब्रेट करते हैं लाइक फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, होली एंड क्रिसमस। तो दीज आर इवेंट्स। सो just like same those events, the people who work in merchant navy और in shipping industry उनके पास भी जो है कुछ डेज होते हैं टू सेलिब्रेट। सो उसमें पहला दिन आता है नेशनल मैरीटाइम डे। नेशनल मैरीटाइम डे विच अकर्स ऑन 5 अप्रैल। हर 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे। ओके, वी सेलिब्रेट इट। फिर सेकंड आता है सी फेयरर्स डे। तो सी फेयरर्स डे वी सेलिब्रेट ऑन 25th of June। 25th of June। देन वन मोर केम इंटरनेशनल लेबर डे। इंटरनेशनल लेबर डे इट इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 1st of May। 1st of May। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्ल्ड मैरीटाइम डे। That there is no particular day to celebrate World Maritime Day, but
it comes in between September last week. Yes, September last week. There is no particular date for that. So these are the events we people who work in shipping business or shipping industry got to celebrate. सो फ्रेंड्स, जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया है, अगर आपको वो हेल्पफुल लगता है और समझ में आता है, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय चैनल। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर सकते हैं, और मुझे खुशी होगी आपको आंसर देते हुए। सो थैंक यू सो मच।